बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.5 इज अबाउट वेन डायग्राम्स। यानी वेन डायग्राम के जरिए आपने सेट्स को किस तरह एक्सप्रेस करना है। तो इसमें डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा और क्वेश्चंस के अंदर ही आप लोग को सारे का सारा कंसेप्ट समझा दूंगा कि आपने शेड किस तरह करना है, इस डायग्राम को किस तरह शेड करना है। ठीक है, शेड द डायग्राम्स अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेशंस। ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड करना है और ब्रैकेट में लिखा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ब्रैकेट में ना भी लिखा हो तो आपको इस डायग्राम से भी नजर आ रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, मैं आप लोग को एक वेन डायग्राम ड्रा करा रहा हूं। इसमें ये पूरा वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये पूरे का पूरा वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट है, यानी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर छोटे छोटे और सेट्स होते हैं, जैसे ए सेट, बी सेट, ये सारा जो है ये यूनिवर्सल सेट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने बोला है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब है कि ए जो है वो छोटा सेट है और बी जो है वो बड़ा सेट है। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बी जो है वो बड़ा सेट है और ए उसके अंदर एक छोटा सा सेट है। ठीक है, ए उस बी के अंदर है और आप लोग इसको शेड करना है ए इंटरसेक्शन बी के लिए। तो आप लोगों को शेड करना है अपने माइंड से, ये सेट नहीं लेना, लेकिन चूंकि मैं आप लोगों को अभी समझा रहा हूं इसलिए मैं एक सेट ले लूंगा ताकि आप लोग के माइंड में स्केच बन जाए कि ए बी का सबसेट कैसे होगा और ए इंटरसेक्शन बी में से मैं किस को शेड करूंगा। तो मैं अपनी तरफ से एक सेट ले लेता हूं कि फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 while b is equal to 1 2 3 4 5, जबकि यूनिवर्सल सेट जो है वो इक्वल है 1 से लेकर 10, 1 2 3 4 5 अप टू 10, ये यूनिवर्सल सेट है मेरा। ठीक है, अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। जब आप ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास इन दोनों इंटरसेक्शन से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। ठीक है, 1 भी यहाँ पे है, 1 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, यानी ए और बी दोनों में 2 कॉमन है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 2। यानी मेरे पास जब ए बी का सबसेट हो तो ए इंटरसेक्शन बी से मेरे पास ए आंसर आ गया, तो जो आंसर आया उसको आपने शेड करना है। यानी मेरे पास आंसर ए आ गया तो मैं सिर्फ ए को शेड करूंगा, ए को क्या करूंगा, शेड करूंगा, और बस यहां तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहां तक ये क्वेश्चन 100% कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को ये सेट लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके जहन में ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि जब ए बी का सबसेट हो तो ए इंटरसेक्शन बी से मेरे पास सिर्फ ए ही शेड होगा। अब इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन भी कराने लगा हूं। ठीक है, इसी का बी पार्ट, उसमें मैं सेट नहीं लूंगा। ओके, कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और हमने बल्कि पहले ये नोट करें ना, फिर यूनियन करवाता हूं। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो जहन में तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इजी है और मैंने समझा दिया। अवैस आप अपने नाम को सही तरह से लिख लो। जी बेटा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है हमाद नासिर? सर जी बोले। सर मुझे सर एक बार दोबारा समझाई। अच्छा, सर दोबारा अगर एक बात दोबारा समझाए। दोबारा देखिए बेटा, दोबारा सर- देख लीजिएगा। सर ये आपने दोबारा देख लीजिएगा। सर डायग्राम में रजिस्टर बना। जी, डायग्राम्स अपने रजिस्टर पे बनाए, अपने बुक पे भी शेयर कर सकते हो, बुक्स के ऊपर भी कर सकते हो। सर तो ये जो आपने ए और बी की वैल्यूज रिज्यूम की हैं? जी मैंने खुद से सपोज की है। ठीक है, ठीक है, सर और अगर सर हम इस पे ए भी का बना सेट सकते बड़ा हैं। कर एक लेते हैं तो फिर भी ए इंटरसेक्शन बी ए ही आएगा हमेशा। सर ए हाँ, यूनियन बी 1 अब 2। इसमें मैं आप लोग को दोबारा समझाते हैं, लेकिन एक और सेट ले लेता हूँ। ठीक है, मैं एक और सेट लेने लगा हूँ। ठीक है, रेड कलर दे देता हूँ। एक और क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 1 था, और ये जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 ना ये खुद से लिख रहा हूँ, ये बुक में नहीं है, वैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए।
हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया और इस वक्त ए जो है वो बड़ा सेट है और बी जो है वो उसका छोटा सेट है, यानी वो बी सेट ए के अंदर मौजूद है। यानी अगर ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 है तो बी की वैल्यू 1 2 है, यानी बी छोटा सेट है। और मुझे फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ बी वाले एलिमेंट्स आएंगे ना, ए वाले तो सिर्फ वो आएंगे जो बी के साथ कॉमन है। तो मेरे पास सिर्फ बी फिर शेड हो जाएगा क्योंकि बी जो है वो ए का सबसेट है। तो मेरे पास सिर्फ बी जो है वो कंप्लीटली शेड हो जाएगा। अब तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी। ये सबसेट का निशान है जो मैं डाल रहा हूँ, ए सॉरी यहाँ बी इज अ सबसेट ऑफ ए है। B is a subset of A। मैं ऊपर लिख देता हूँ, B is a subset of A। ठीक है, जब B A का सबसेट हो और आपने A इंटरसेक्शन B फाइंड करना हो तो सिर्फ B को कलर करना। और जब क्वेश्चन नंबर 1 में A B का सबसेट हो और आपने A इंटरसेक्शन B फाइंड करना हो तो आपको सिर्फ A शेड करना है। अब तो उम्मीद है सब लोगों को क्लियर हो गया, ऐसा ही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर एक चीज में समझ आई। सर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए कैसे आया? जो क्वेश्चन नंबर 1 में है। से ए कैसे आया वो मैंने यहाँ किया हुआ है ना बेटा, देख रहे हो आप लोग प्यारे बच्चों, मैंने किया हुआ है ना। मैंने अपनी तरफ से सेट ए ले लिया 1 2 और बी सेट उससे बड़ा ले लिया 1 2 3 4 5। लेकिन सेट मैंने ऐसा लिया कि ए सेट की वैल्यूज बी के अंदर मौजूद हो। तो जब ए और की वैल्यूज बी के अंदर मौजूद है तो आप लोग जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास सिर्फ ए की वैल्यूज आ जाएंगे ना, यानी बी के अंदर भी 1 2 है और ए के अंदर भी 1 2 है। तो ए इंटरसेक्शन बी से 1 2 आया और 1 2 ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर मेरे पास सिर्फ ए सेट की सूरत में आया, इसलिए मैंने ए को कलर किया। जी अली रजा, आपको समझ आ गई बेटा? यस सर। सर अब समझ में आ गई। ओके ओके ओके। लेकिन सर मैंने क्वेश्चन पूछा, मुझे नहीं समझ आई थी। हुज़ैफा बोले बोले जल्दी बोले मेरे बच्चा। सर ये आपने सर ए इंटरसेक्शन बी और आपने दूसरे में आपने सर क्वेश्चन को वैल्यू नहीं दी हुई, तो हमें कैसे पता चलेगा हमने किसको शेड करना है? पहले तो आपने सॉल्व करके दिया ना हमें। पहले तो मैंने आपको समझाने के लिए सॉल्व किया ना, ये सेट तो आपने लेना ही नहीं है, क्वेश्चन में तो सेट है ही नहीं। आपने डायरेक्टली अपने माइंड से सोचना है, यानी ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया ये आपने अपने माइंड में सोचना है। सपोज करना है कि यार जब बी सबसेट ऑफ ए हो तो आपको बी शेड करना है। क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद होंगे। अब क्लियर हो गया सबको बेटा? एक्सक्यूज मी सर। सर लेकिन सर अगर सर, हम हमेशा बी B के एलिमेंट बताया कि कौन सा सर हमेशा बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद होते हैं। नहीं, सबसेट के सारे एलिमेंट्स बी ए के अंदर मौजूद होते हैं। मैं इसका प्रिंट स्क्रीन लेके एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, जब तक आप लोग को 100% क्लियर ना हो मैं इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ूंगा। सर बोलो बेटा। ये इवेंट डायग्राम है सर बेटा। हमें कैसे पता चलेगा सर अगर उन्होंने लिखा ए सबसेट ऑफ बी, लेकिन सर अगर आपने सर पहले बोला कि ए इंटरसेक्शन बी दिया उन्होंने सबसेट ऑफ बी ना दिया हो, ए इंटरसेक्शन बी में जिस तरह हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा शेड करना है? हम अपने से वैल्यूज आपको बना नजर आ रहा है? के अच्छा सुने जरा, ये जो सेट नजर आ रहा है इसमें ए सेट बड़ा है या बी सेट बड़ा है? क्वेश्चन नंबर 1 में सर इसमें तो बी सेट बड़ा है। बी सर बी बड़ा है। सेट बड़ा है तो इसका मतलब है ए इज अ छोटा सेट ऑफ बी। सबसेट का मतलब है छोटा सेट ऑफ बी, यानी जो नजर आ रहा है कि छोटा है वही सर हमेशा सबसेट छोटा होगा। सेट सर्कल होगा। जी हमेशा छोटा सेट सर्कल होगा उस वक्त जब इंटरसेक्शन हो, हो। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा काइंडली शेयर करके मुझे बताइएगा, ठीक है? फिर मैं अगले क्वेश्चन की जानिब जाऊंगा क्योंकि मेरा काम है आप लोग को 100% समझाना। मेरे पास एक बड़ा सेट है उसका नाम है x, ओके, और एक छोटा सेट है उसका नाम है y। इसका मतलब है कि y इज अ सबसेट ऑफ x। नजर भी आ रहा है लेकिन मैंने लिख भी दिया कि y इज अ सबसेट ऑफ x। y इज अ सबसेट ऑफ x। और मैं आपसे पूछूं जी x इंटरसेक्शन y फाइंड करें तो आप किसको कलर करेंगे, जरा मुझे बता सकते हैं? सर वाई को इसका मतलब आपको समझ आ गया? इसका मतलब यस सर। समझ सर इसमें सॉल्व करना जरूरी नहीं है?
नहीं नहीं, सॉल्व करना ही नहीं है बेटा, सॉल्व नहीं करना, बस आपने डायरेक्ट आपने शेड करना है सिर्फ। सर यूनियन में बड़ा लेना है। ओके सर। इस तरह के सवाल आते हैं। जी जी, नहीं बहुत कम आए हैं वेन डायग्राम, बहुत कम आए पेपर में, लेकिन चूंकि इस दफा तो मैं आप लोग को 100% करवा रहा हूँ ना, कोई चीज स्किप ही नहीं कर रहा था कि आप लोग के सक्सेस के चांस भी 100% हो इंशाल्लाह। ओके तो सर यूनियन यहाँ बड़े इंशाल्लाह। शेडेड। यूनियन अभी आने वाला है ना यार, मैंने 10 दफा समझाया कि जो चीज समझा रहा हूँ सिर्फ उसको समझे, जो चीज अभी आने वाला है उस पर क्वेश्चन ना करें। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब जाने वाला हूँ बेटा, यूनियन के ऊपर। अब मैं यूनियन कराने लगा हूँ, ठीक है। सेम हो तो वो भी अगला केस आएगा ना, इस केस में तो सिर्फ सबसेट ही हम डील कर रहे हैं। ओके ओके। अभी दूसरे क्वेश्चन को देखें। ए बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है, ठीक है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए और आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को भी देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा। देखो मैं जब भी क्वेश्चन समझाता हूं तो मैं पहले सेट से समझाता हूं, फिर सेट के बगैर समझाता हूं। ये यूनिवर्सल सेट है, ए जो है वो बड़ा सेट है, यानी पूरा सर्कल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी के अंदर बी सेट भी है, और आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो मैं सेट ले लेता हूं, ठीक है। यू की वैल्यू मैंने खुद से ले ली 1 2 3 अप टू 10, और बी की वैल्यू मैंने ले ली 1 2 यानी छोटी सी, और ए की वैल्यू मैंने ले ली 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5। अब आप लोग जब इस ए और बी का यूनियन लेंगे, ए और बी का आप यूनियन लेंगे, तो आपके पास दोनों कंबाइंड हो जाएंगे ना, यानी मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि ए यूनियन बी से आपके पास ए सेट आ गया, इसका मतलब है ए सेट पूरा कलर होगा, ए सेट के अंदर बी भी आ जाएगा, ठीक है। तो ए सेट के अंदर जो बी आएगा वो भी कलर होगा, क्योंकि ए के अंदर ही बी है। तो इसका मतलब है कि आपने ए और बी दोनों को शेड करने हैं, ठीक है। असल में आप ए को शेड कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ए के अंदर बी भी आ रहा है, इसलिए आप पूरे को शेड करेंगे। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोग को ए यूनियन बी भी समझ आ गई? यस सर, आगे नहीं समझ आई, दोबारा समझा दें। ये जो है सर डायग्राम, सर इसको सॉल्व करना है या नहीं करना है? सर दोबारा ओके। समझा दें। ओके दोबारा देख लीजिएगा बेटा। ऐसे ना, अगर यूनियन करेंगे तो बड़ा सेट आ जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन करेंगे छोटा सेट आ जाएगा। सर समझ लिया है, दोबारा ओके दोबारा देख लीजिएगा बेटा, दोबारा इस समझ क्वेश्चन को देख लीजिएगा। दोबारा समझा दें। उसको अंदर दोबारा आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट लिया करें अपने मोबाइल से, ठीक है, क्योंकि मुझे बाद में याद नहीं रहता, रिकॉर्डिंग तो भिजवा देता हूं लेकिन स्क्रीनशॉट अक्सर नहीं भिजवाता। दोबारा देख लीजिएगा बेटा। मैंने एक वेन डायग्राम लिया, यूनिवर्सल सेट। ए सेट जो है वो मेरे पास बड़ा सेट है, बी सेट उसके अंदर ही एक छोटा सेट है, यानी ए के अंदर ही, यानी अगर आप ए को शेड करेंगे इसका मतलब है बी भी शेड होगा, और मुझे ए यूनियन बी फाइंड करना है। अब यार थोड़ा सा भी आप अपना अकल इस्तेमाल करें ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि यार ए यूनियन बी जब मैं लूंगा तो बी तो ए का ही छोटा सेट है, तो इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, मीन पूरे का पूरा शेड हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इस सेट लेके आपको समझाता हूँ कि ए जो है वो है 1 2 3 4 5, और बी जो है वो है सिर्फ 1 2, यानी ए बी उसके अंदर मौजूद है और उसका छोटा सेट है, ठीक है। B is a subset of A. B is a subset of A. अच्छा, अब आप A और B का यूनियन ले लें। जब आप A और B का यूनियन लेंगे तो इसका मतलब है कि आप पहले, चलो मैं लिख देता हूँ सारे एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5, ये A हो गया, और यूनियन B हो गया जनाब क्या भला 1 और 2। जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो मेरे पास आ गया जनाब ए यूनियन बी। अब आप ए यूनियन बी का आंसर को देख ले, क्या वो ए को मैच कर रहा है नहीं कर रहा, यानी ए यूनियन बी भी 1 2 3 4 5 है, और ए की वैल्यू भी 1 2 3 4 5 है, यानी ए यूनियन बी से मेरे पास ए आ गया, ए यूनियन बी से मेरे पास क्या आ गया ए। नाउ ए इज द आंसर। अब जब ए आंसर है तो ए को शेड करूंगा ना, तो जब ए को शेड करूंगा तो उसके अंदर बी तो ऑलरेडी मौजूद है, मतलब बी वाला पोर्शन भी शेड हो जाएगा। तो नूर मोहम्मद ने सही कहा
कि जब हम A यूनियन B फाइंड करेंगे तो पूरे को शेड करना, और जब A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे तो सिर्फ छोटे वाले को शेड करना। अब मेरे ख्याल में सबको क्लियर हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? मैं माइक ऑन करके पूछ रहा हूँ बेटा आप लोगों से। सर सर समझ आ गया मुझे सर। सर यस क्लियर हो गया सर। आप अभी बी यूनियन ए करवाएंगे ना? अच्छा बात सुने, बी यूनियन ए सेम रिजल्ट, वैसे क्वेश्चन है नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, बी यूनियन ए भी आपको यही रिजल्ट देगा, ठीक है, क्योंकि बी यूनियन ए से भी आपके पास ए ही आएगा। सिर्फ सर जब भी को आगे यूनियन पीछे पूरा सेट, सर जब भी सर ये यूनियन लेंगे पूरा कम्यूटेटिव सेट प्रॉपर्टी होगा। होगी। जी सर ये मुझे समझ आ गया। ओके ओके, अगले क्वेश्चन सर, को बहुत- देखिए जरा। सर जब भी यूनियन लेंगे तो पूरा सर्कल हमें करना पड़ेगा सब कुछ, और इंटरसेक्शन में सिर्फ छोटा वाला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही यही इसका प्रॉपर समराइज फॉर्म है जो आपने बोला। वेल डन। अब आगे चलते हैं जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया, नहीं अभी हुआ नहीं है, अब इसके कुछ हिस्से रहते हैं। हाँ अब देख ले बेटा, अब केस चेंज हो गया। अब हमें डिसजॉइंट सेट दे दी है, और डिसजॉइंट सेट में हमें बताया कि a माइनस बी को फाइंड करें, यानी दो डिसजॉइंट सेट है, उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, और आपसे पूछते हैं कि a माइनस बी को फाइंड करें। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, पहले अपने माइंड में सोचना है, बाद में मैं सेट लूंगा, ठीक है। एक ए सेट है और एक बी सेट है, दोनों डिसजॉइंट है, यानी उनके अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं है, और आपको a माइनस बी फाइंड करना है। मैं सेट लिए बगैर समझाना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा। जब मैं a में से b को माइनस करूंगा और b का कोई भी एलिमेंट a के अंदर मौजूद नहीं है, तो मैंने माइनस में ये बताया था कि दूसरा सेट मुकम्मल तौर पे जल जाता है, दूसरा सेट कंप्लीटली डिलीट हो जाता है, तो a ही सिर्फ आंसर आता है, तो हम सिर्फ a को ही शेड करेंगे। तो क्या आप लोग को ये समझ आ गई, या सेट लेके समझा दूं? यानी सिर्फ a को ही शेड करेंगे। इज इट नहीं सर क्लियर? इजी है, यही है सर, सर आ गई। ये समझ में आ गया। समझ में आ गया। फिर भी मैं कुछ लड़कों के लिए सेट सपोज कर लेता हूं। a की वैल्यू है 1 2 3, b की वैल्यू है 4 5 6, यानी कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ओके, अब मैं a में से b को माइनस करूंगा, तो माइनस का कंसेप्ट ऑलरेडी आप लोग को आता है कि 1 2 3 पहले लिखूंगा और 4 5 6 दूसरे नंबर पे लिखूंगा, तो जो दूसरा सेट है वो तो मुकम्मल तौर पे डिलीट हो जाएगा, और उसके साथ कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं था जो उसके साथ डिलीट हो जाए। यानी अगर कोई एक जैसा होता तो हम पहले में से डिलीट करते ना। इसका मतलब है a माइनस बी का आंसर हमारे पास सिर्फ 1 2 3 बचेगा, यानी दूसरा सेट तो कंप्लीटली जल गया, खत्म हो गया। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1 2 3 इज इक्वल टू a। 1 2 3 तो a को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है a माइनस बी से आंसर a आ गया, तो आपने सिर्फ a को शेड करना है। अब तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया। जिनको पहले क्लियर हुआ था वो यस सर नहीं बोलेंगे, जिनको अभी क्लियर हुआ सिर्फ वो लोग यस सर बोले। यस सर। सर लेकिन एक और क्वेश्चन है मेरा। यस सर। सर अगर डिसजॉइंट सेट की जगह सर, हो ओवरलैपिंग गया सेट clear। होता फिर हम क्या करते मैंने हैं? कहा ना कि जो Yes, sir, समझ केस आया। हम पढ़ रहे हैं सिर्फ उस केस को हम डील कर रहे हैं, अगले केस के बारे में आप नहीं पूछ सकते। मैंने दो चीजें समझा दी, एक सबसेट समझा दिया और एक डिसजॉइंट सेट समझाया। अब अगला केस आएगा तो तब पूछना। ओके, डिसजॉइंट सेट समझ आ गया सबको? सर हम समझ आ नोट कर रहे हैं। ओके ओके, नोट कर ले बेटा, नोट कर ले आप लोग, शाबाश। नोट क्या करना है, अपने मैथ बुक निकाले और मैथ बुक में आप ए को कलर करें, बस नोट नहीं करना, बस अपने बुक के ऊपर ही कलर कर देना, ठीक है। अपने बुक के ऊपर ही कलर कर लेना, तो सिर्फ अटेंडेंस अभी मार्क कर लो और मुझे भिजवा देना। 45 स्टूडेंट्स माशाल्लाह, 46 से मिलते। ओके, बी कंप्लीमेंट मीन यूनिवर्सल सेट माइनस बी।
जब आप यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे तो बी सारे का सारा खत्म हो जाएगा, यानी उसको हम कलर नहीं करेंगे क्योंकि वो फिनिश हो गया, जल गया। और यूनिवर्सल सेट का जो हिस्सा बच गया हम सिर्फ उसको कलर करेंगे। देख ले बेटा, यूनिवर्सल सेट और ये बी है, ओके। और हमें फाइंड करना है बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं सेट सपोज करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ जाए। यूनिवर्सल सेट को आप ले ले जनाब 1 2 3 4 5, बस 5 तक बहुत है यार। और बी सेट को आप सिर्फ ले ले 1 और 2, ओके। और अब आप यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करें क्योंकि हमें बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो बी कंप्लीमेंट मींस यूनिवर्सल सेट माइनस बी। अब आप यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिख देना 1 2 3 4 5 माइनस बी, बी की वैल्यू लिख देना 1 2। अब जब आप 1 2 खत्म करेंगे यानी कटिंग करेंगे, 1 1 के साथ कट जाएगा, 2 2 के साथ कट जाएगा, इसका मतलब है सिर्फ 3 4 5 हमारे पास बचेगा। 3 4 5 वो रीजन है जो बी के अंदर नहीं है, जो बी के अंदर नहीं है, यानी बी की वैल्यू 1 2 थी, चलो मैंने इसके अंदर लिख दी 1 2 थी। और यूनिवर्सल सेट बी के अलावा वो है 3 4 और 5, ये रीजन, ये रीजन, ठीक है। मैंने नंबर्स भी डाल दिए ताकि और समझ आ जाए। तो मेरे पास बी कंप्लीमेंट में सिर्फ वो रीजन बचा जो बी का हिस्सा नहीं है और यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है। तो आपने पूरे यूनिवर्सल सेट को शेड करना है लेकिन बी को शेड नहीं करना। ये तो सबसे इजी है यार, जिस चीज को भी आप माइनस कर रहे हो ना, बस वो शेड नहीं होगा। जैसे बी कंप्लीमेंट है तो मुझे बी को माइनस करना है, तो बी तो शेड ही नहीं होगा क्योंकि वो तो माइनस में जल जाएगा, तो वो आंसर में आएगा ही नहीं। बाकी बी के अलावा जितना बच गया वो सारे का सारा एरिया आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. सर मुझे समझ नहीं, सर समझ नहीं। अगर हम टेस्ट देंगे तो ये क्वेश्चन आएगा तो हम खुद से वैल्यू देंगे। नहीं नहीं, वैल्यू तो नहीं देनी यार, वैल्यू तो मैं आप लोग को समझाने के लिए दे रहा हूँ। आप लोग को तो सिर्फ कलर करना है, अपने माइंड में वैल्यू सोचने हैं। दिमाग लगाना है, दिमाग सर, से। हमने सर इसको एकदम कलर नहीं समझा, सर नहीं समझे। सर हमने इसको पेन से कलर करना है। पेन से कर ले, सर ये इतना आसान है सर, ये तो मुझे भी आसानी से समझ आ गया। दोबारा से बता दें। ओके, दोबारा बता देता हूँ यार। यहाँ पे ना असल में ना मुझे सोए हुए आवाम से वास्ता पड़ा है इस साल। दोबारा देख ले भाई, सोए हुए आवाम जाग जाओ जरा प्यारे बच्चों। अब मैं सेट नहीं लूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट समझाता हूँ। यूनिवर्सल सेट है और बी है और मुझे बी कंप्लीमेंट मालूम करना है। तो बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करो। जब बी माइनस हो जाता है तो माइनस का मतलब है वो पूरे का पूरा सेट खत्म हो गया, डिलीट हो गया। मीन आंसर में बी सेट नहीं आएगा, यानी बी सेट के एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो जब भी आप किसी चीज को माइनस करें तो वेन डायग्राम में उसको कलर नहीं करना और बाकी जितना बच गया वो सारे का सारा कलर हो जाएगा। चलो ये और ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। सेट तो लेना ही नहीं है ना, सेट को तो मैंने आप लोग को समझाने के लिए ले लिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? सर जब भी हम Yes, sir. सर अब तो बिल्कुल clear हो गया, 100%। यूनिवर्सल सेट को करना है। कलर नहीं करना। तो ये तो बेटा सब लोगों को पता है कि जब भी बी कंप्लीमेंट फाइंड करना हो तो यूनिवर्सल सेट में से ही माइनस करते हैं। ये तो मैं आप लोग को 1.3 में समझा चुका हूँ। 1.2 1.3 1.4 में आप लोग ये चीज सीख चुके हो। तो जब भी किसी चीज का कंप्लीमेंट फाइंड करना हो तो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखें बेटा। चलो अच्छा यार, मेरा दिमाग कपा दिया लेकिन आप लोग को समझ तो आ गई। पार्ट नंबर 5, ओवरलैपिंग सेट। ओके, अब ओवरलैपिंग सेट आ गए। ओके, पार्ट नंबर 5 क्या है? ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट से आप ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करेंगे। इन मेरे पास दो सेट है। अच्छा जी, इन दोनों सेट में कुछ हिस्सा ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का मतलब है कुछ हिस्सा इनका आपस में कॉमन है।
मुझे कोई भी लड़का माइक पे आके बता सकते हैं कि ओवरलैपिंग सेट में ए इंटरसेक्शन बी में मैं किस रीजन को कलर करूंगा? कोई तो इंटेलिजेंट होगा, बताइएगा, शाबाश। बीच वाले ए को सर बी और ए और बी को बीच वाला, सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला बेटा, बीच वाले को कलर करूंगा, बीच वाले को सिर्फ कलर करूंगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ कॉमन रीजन आता है। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर दोनों का कॉमन रीजन होगा, दोनों का कॉमन रीजन होगा, और कॉमन रीजन आपके पास बीच वाला है। फिर भी मैं आप लोगों को समझाने के लिए सेट ले लेता हूं कि ए सेट की वैल्यू है 1 2 3 और बी सेट की वैल्यू है 3 4 5, यानी 3 इनके बीच वाला रीजन है, ठीक है, 3 इनके ये बीच वाला रीजन है। तो जब मैं ए इंटरसेक्शन बी लूंगा तो इन दोनों का कॉमन आएगा ना, यानी 3 कॉमन है, इसलिए मैंने 3 को कलर किया, यानी जो बीच में है उसी को सिर्फ शेड कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? सर यस सर जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस सर ओके, एक और क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं, देख लीजिएगा जरा, शाबाश। बीच जी, ओवरलैपिंग सेट में ए इंटरसेक्शन बी में बीच वाला होगा। अब आप लोग को दे देता हूं बेटा, एक है सी सेट और इसी के ओवरलैपिंग में है डी सेट, ओके। और आप लोग को मैं बोलूं सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करें, जी आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सी इंटरसेक्शन बी में मैं कौन से रीजन कलर करूंगा? सर बीच वाला बीच वाला करेंगे, ओके। डन हो गया सब लोगों, अभी अभी सबको क्लियर हो गया? यस सर कलर क्यों है समझ नहीं है, दोबारा बताएं। सर? ये दरमियान वाला सिर्फ सर हम ये कह ए रहे और थे बी कि आपके बीच में आवाज कट गई। अब वो आवाज सर यार आपकी बीच में आवाज कट जाती है। पता है मुझे यस यार, सर, पता आपकी है, कट वो गई थी। मैंने मोबाइल से कनेक्ट सर, किया ना, ये तो उदय मोबाइल का पे अगर विदाई किसी की कॉल आ जाती है तो जस्ट 20 to 30 सेकंड्स के लिए आवाज कट सकती है, तो वो आप लोग काइंडली बर्दाश्त किया करें, ठीक है। सर अगर ए यूनियन बी और लैपिंग में आ गया फिर वो किस तरह करेंगे? अभी कराऊंगा ना, सबर तो करे मामू, उस पे तो दोनों सेट कलर होंगे। अभी करा रहा हूँ अगला सवाल। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बेटा? सर एक मिनट सर नोट कर रहा हूँ। यस सर इसका स्क्रीनशॉट आप ले Yes, लेना, sir, और बहुत बीच वाला easy। कलर हो जाएगा, ठीक है। बीच वाला मैंने कलर कर दिया, क्लियर? यस सर बिल्कुल क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज आप लोग खुद गेस कर ले कि डिसजॉइंट सेट है और हमने ए यूनियन बी लेना है, तो डिसजॉइंट सेट में ए यूनियन बी होगा। सर इसमें ए होगा। नहीं यार, गलत बोल रहे हो, कसम गलत बोल रहे हो, मुझे पता है आप लोग को पता कोई है भी नहीं यार। होगा सर दोनों हो जाएंगे। दोनों हो जाएंगे, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर, दोनों हो जाएंगे। और भाई ए यूनियन बी में हम दोनों सेट को कंबाइन करते हैं ना, यानी ए के आंसर भी उसमें आएंगे और बी के आंसर भी उसमें आएंगे। तो जब हम ए यूनियन बी लेंगे तो उसमें ए के आंसर भी आ जाएंगे और बी के आंसर भी आ जाएंगे, तो ए भी कलर हो जाएगा और बी भी कलर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? नो सर। यस सर सर ये कौन सा एग्जाम्पल है? यस सर सर नहीं समझ आई नो सर। नो सर कौन बोल रहा है यार? बताइए, अपना नाम बताइए। सर आप ही समझ। एरियार खान। अच्छा ठीक है। सर ये वन डायग्राम के ऊपर यूनिवर्सल का साइन भी बना हुआ है। यूनिवर्सल हर आसान है सर वेन डायग्राम सर, अगर आप अपने दिमाग हर जो वेन डायग्राम है ना वो यूनिवर्सल सेट ही होता है और उसके अंदर स्मॉलर सेट्स होते हैं, ठीक है। सर आप फर्स्ट ईयर को सर ये डिसजॉइंट सेट है सर। ऊपर में आता है सर वन डायग्राम यार ऊपर में अभी आता तक तो आया नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं होता, इस दफा आ जाए यार, कोई पता नहीं चलता, ठीक है। सर आप फर्स्ट ईयर को कैसे सिखाते हैं? सर जी बिल्कुल, फर्स्ट को भी कैडेट सिखाता हूं। सर इस चैप्टर की सर ये जो आज आपने लेक्चर पढ़ा है सर, ये ग्रुप में शेयर कर दे सर, मैंने अभी ज्वाइन किया। ओके ओके मैं कर दूंगा। अब और से देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन ठीक कराता हूं ना यार, ये रिलेटेड क्वेश्चंस किया करें यार, फजूल क्वेश्चन ना किया करें।
क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है 1 2 3 10, 1 2 3 से लेकर 10, ठीक है, बीच में डैश यहां मिसिंग है। ए की वैल्यू है 1 4 8 9 10, बी की वैल्यू है 2 3 4 7 10। इसका मतलब है दोनों ओवरलैपिंग सेट है। बस पहला पार्ट में करा रहा हूं, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। बस ये पार्ट कराने लगा हूं, ठीक है। मैं डायरेक्ट सेट लिख नहीं रहा, बल्कि मैं इसका डायग्राम डायरेक्ट बना देता हूं। बस आपको सिर्फ सेट से ये गेस हो गया कि ये ओवरलैपिंग सेट है, क्योंकि इसमें 4 कॉमन है, ठीक है। तो बस ओवरलैपिंग से ही आपको पता चल गया, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन इसलिए 1 नंबर से इजी है क्योंकि इसमें तो उन्होंने सेट ही दे दिया, तो सेट में आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों ओवरलैपिंग सेट है। ओके, इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 2 को। पहले तो मैं सोचा था होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन होमवर्क नहीं दे रहा, मैं खुद करवाने लगा हूँ, ठीक है। पहला पार्ट आपको करवाने लगा हूँ तो आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। दोनों ओवरलैपिंग सेट है, ए सेट और बी सेट। ये ओवरलैपिंग कैसे पता चला? क्योंकि ए सेट में भी 4 मौजूद है और बी सेट में भी 4 मौजूद है, ठीक है। ए सेट में भी 4 है और बी सेट में भी 4 मौजूद है, तो इधर से पता चला कि इन दोनों में तो कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है, तो ये ओवरलैपिंग सेट है। मुझे पार्ट नंबर 1 प्रूव करना है कि a माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल नहीं आना चाहिए। अभी कर लेते हैं जनाब। पहले a माइनस बी फाइंड कर रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं a में से b को माइनस करूंगा तो b वाला सेट मुकम्मल तौर पे जल जाएगा, यानी b वाला कलर में नहीं आएगा, b वाला कलर में नहीं आएगा। बाकी a का जितना हिस्सा भी बच गया वो कलर में आ जाएगा। ये तो अभी आप लोग को यार 100% क्लियर हो गया। इसमें तो हमने माशाल्लाह 5 से 6 पार्ट करा दिए कि जब मैं किसी भी चीज को माइनस करता हूं तो वो आंसर में नहीं आएगा। जब मैं बी को माइनस कर रहा हूं इसका मतलब है बी सेट नहीं आएगा और बी के अलावा ए का सारा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। बी के अलावा सारे का सारा पोर्शन ए का आ जाएगा। अब मैं b माइनस ए फाइंड करता हूं, ठीक है, यही सेट लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, b माइनस ए, सॉरी सेट थोड़ा सा छोटा हो गया, आप लोगों ने छोटा नहीं लेना, इक्वली ले लेना। ये ए सेट है और ये बी सेट है। और अब मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं, अब मैं b माइनस ए, तो अब a माइनस हो रहा है, इसका मतलब है ए सेट कलर में नहीं आएगा, ए सेट कलर में नहीं आएगा, सिर्फ बी सेट कलर में आएगा, ठीक है, क्योंकि ए पूरे का पूरा जो है वो डिलीट हो जाएगा। ए सेट का थोड़ा सा पोर्शन वो जो बीच में है वो भी नहीं आएगा, यानी ए पूरे का पूरा माइनस हो जाएगा। तो ये आप लोग को नजर आ रहा है कि पहले में ए का हिस्सा शेड है, दूसरे में बी का हिस्सा शेड है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि a माइनस बी वेन डायग्राम से प्रूव हो गया कि b माइनस ए के इक्वल नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? सर हो गया Yes, सर क्वेश्चन। खाली कलर करने से सिर्फ कलर करना है बस, और कुछ नहीं करना। स्क्रीन पे लाइन क्या सर आपने पहले एक प्रूफ किया, सॉल्यूशन तो नहीं कर सकते जिस तरह आपने पीछे एक्सरसाइज समझाया था? बिल्कुल, अगर आप इसमें सोल्यूशन करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन आखिर सर में अगर लिखा ना आप वेन डायग्राम, कर सकते हैं कि बी पहले लिख ले और ए पर बाद में पेपर में तो टाइम नहीं होगा ना इतना कि सोल्यूशन भी करें, बस अपने सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं। जब बोला वेन डायग्राम तो इसका मतलब वेन डायग्राम। ओके यस सर सर ए और बी अगर ओवरलैपिंग साइड्स है, सर अगर ए और बी ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग साइड्स है तो उसमें जो 4 है उसको हमने कलर नहीं करना ना, क्योंकि वो तो वो माइनस हो रहा है ना, इसलिए किससे पता जी, चला बिल्कुल, कि ये ओवरलैपिंग है? मुझे इस तरह पता चला कि ये दोनों ओवरलैपिंग सेट है क्योंकि 4 कॉमन आ रहे हैं दोनों में, ठीक है। अब आप लोग क्लास पे दोबारा आ जाए, मैं फिर आप लोग को बाकी 3 पार्ट भी समझा देता हूँ। मेरे तो ख्याल है होमवर्क दे दूं, बहुत इजी है, लेकिन वो आप लोग मुझे क्लास के बाद बता देंगे कि आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। खुद से किया करें यार, अपने अंदर क्रिएटिव राइटिंग की एबिलिटी पैदा करें। क्लास पे फौरन दोबारा आ जाए, कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है। बस पानी छानी पी ले और आ